नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लंग्स के बारे में, यानी हमारे फेफड़ों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता है, हमारे फेफड़ों का काम है सांस लेना और सांस छोड़ना। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होती है, चलिए आज बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है। ये हमारे फेफड़ों के बाहर जो आपको ये कवरिंग दिख रही है रेड कलर में, इसे हम बोलते हैं प्लूरा। इसे हम कहेंगे प्लूरा, ठीक है। अब प्लूरा की भी दो लेयर होती है। पहली लेयर जो ये क्या है, फेफड़ों से चिपकी हुई है, जो इनर लेयर है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं विसरल लेयर। इसे हम विसरल लेयर क्यों बोलते हैं? देखिए दोस्तों, जो हमारी बॉडी के अंदर लार्ज और सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारे फेफड़े हैं, लीवर है, हमारा हार्ट है, ये सारे क्या है, विसरल ऑर्गन है। तो जो लेयर हमारे विसरा से जुड़ी हुई है, हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई है, इसे हम विसरल लेयर बोलते हैं, ठीक है। और जो आउटर लेयर है, बाहर की जो वॉल है, इसे हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर। अब देखिए प्लूरा की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए हर बॉडी पार्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन प्लूरा की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एक तो ये है कि आपके फेफड़ों को कवर कर रहा है, या आपके फेफड़ों की कवरिंग है। दूसरा इसका क्या बेनिफिट है, देखिए ये लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट का काम करता है मतलब एक जेली लाइक, ठीक है, चिपचिपा एक फ्लूइड सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, जिससे हमारे फेफड़े क्या है, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारे फेफड़े इजीली मूव कर पाएँ, हमारे फेफड़े एक्सपेंड कर पाएँ, फिर अपनी नॉर्मल शेप में आ जाए। तो उस मूवमेंट में क्या है, ये प्लूरा क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब ये प्लूरा क्या करता है, ये जो आपके इंटरकोस्टल मसल है, जो आपकी रिब्स हैं, ठीक है, और जो आपकी मसल होती है इंटरकोस्टल मसल, इनके बीच की क्या है, एक कनेक्टिव पार्ट है जो आपके फेफड़ों को और मसल को जोड़े रखता है, ठीक है दोस्तों। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो मसल है, इन पर एक फोर्स लगता है, तो ये मसल क्या करती है, खिंच जाते हैं, तो आपके फेफड़े भी एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, मसल से जुड़े हुए हैं, अटैच है। जब आपकी मसल खिंचती है तो आपके फेफड़े भी एक्सपेंड करते हैं, तो आपकी एयर अंदर जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप सांस छोड़ रहे हैं, उस टाइम पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बस हवा बाहर आ रही है। उस टाइम पर फिर फेफड़े क्या है, धीरे धीरे अपनी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। जैसे ही आपके फेफड़े नॉर्मल शेप में आते हैं, ये मसल भी आपकी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, फेफड़े से कनेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, नॉर्मली जो आप सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, आप लेटे हैं, आपकी सांसें चल रही है। आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी तब भी आपकी सांसें क्या है, चल रही हैं। आपको एक्स्ट्रा जोर नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है, आपकी ब्रीदिंग, आपके फेफड़े फूल रहे हैं, फिर अपनी नॉर्मल शेप में आ रहे हैं, ठीक है। आपके फेफड़े एक्सपैंड कर रहे हैं, खिंच रहे हैं, फिर अपने नॉर्मल शेप में आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा सांस आप ले रहे हैं, एक्स्ट्रा हवा आप अंदर ले रहे हैं, नॉर्मल से एक्स्ट्रा आप हवा अंदर ले रहे हैं, तो ये हवा क्या है, आपके फेफड़ों को एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। नॉर्मली आपके फेफड़े जितने एक्सपैंड कर रहे थे, अब ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, ज़्यादा खिंच रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हवा अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये जो आपका वॉल्यूम है, इसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली जो आपकी सांसें चल रही है, आपको कोई जोर नहीं देना पड़ रहा है। मान लीजिए 1/2 लीटर आप हवा अंदर ले रहे हैं जब आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब आप एक्स्ट्रा हवा अंदर ले रहे हैं, एक लंबी सांस आप ले रहे हैं, तो ये जो वॉल्यूम है, इसे आप बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। मान लीजिए एक्स्ट्रा हवा 2.5 लीटर आप हवा एक्स्ट्रा अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अब आप एक्स्ट्रा हवा बाहर छोड़ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हवा आपकी बाहर जा रही है, ठीक है। इसमें भी आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो वो उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसे बोलते हैं। मान लीजिए 1.5 लीटर आप एक्स्ट्रा हवा बाहर छोड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं बहुत जोर से,
फोर्स लगा के जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपके फेफड़े खाली हो जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आपके फेफड़ों में कुछ हवा रहती है। ठीक है, आप अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाएंगे तो वो हवा फिर भी आपके फेफड़ों में रहेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स जब आप लगाते हैं तो आपके सीने में दर्द होने लगता है, लेकिन वो हवा क्या है, बाहर आप नहीं निकाल सकते हैं, वो हवा क्या है, आपके फेफड़ों में ही रहती है। तो इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। जो 1.5 लीटर जो आपके फेफड़ों में रहती है, आप इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये फेफड़ों में क्यों रहती है, ये बाहर क्यों नहीं आती है। देखिए ये आपके फेफड़े हैं, ठीक है, ये आपका एयरवे है, ठीक है, यहाँ से आपकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये आपकी ये एल्वियोलाई है। ठीक है, तो ये जो आपकी एल्वियोलाई है, अगर ये सारी हवा आपकी बाहर निकल जाएगी तो एल्वियोलाई क्या है, ये लेयर एक दूसरे से चिपक जाएंगी, ये एल्वियोलाई आपकी क्लोज हो जाएगी। ये जो आपका एयरवे है ये बहुत छोटा होता है, बहुत नैरो होता है। ठीक है, तो जब ये सारी हवा आपकी फेफड़ों से बाहर आ जाएगी तो ये क्या है, इसकी लेयर आपस में चिपक जाएंगी, यहाँ पर हवा नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो इसे ओपन रखने के लिए ये हवा आपके फेफड़ों में रहती है, ताकि आपका जो एयरवे है ये ओपन रह सके, जो ये रास्ता है हवा जाने का ये ओपन रह सके। ठीक है, इसलिए ये रेजिडुअल वॉल्यूम आपके फेफड़ों में रहता है। अब देखिए जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये भी आपके फेफड़ों में नॉर्मली रहता है, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग, आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो वो आपका टाइडल वॉल्यूम है। अब आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं तब आपका ये वॉल्यूम क्या है, बाहर आ रहा है। नॉर्मली क्या है, ये आपके फेफड़ों में ही प्रेजेंट है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये क्यों हमारे फेफड़ों में रहता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये राइट साइड का हार्ट है, ठीक है, यहाँ से क्या ब्लड फिल्टर होने के लिए हमारे फेफड़ों में जा रहा है। ठीक है, और ये ब्लड फिल्टर होने के बाद हमारे लेफ्ट साइड के हार्ट में जा रहा है और वहाँ से हमारी बॉडी को सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। जब आप सांस ले रहे हैं तब भी आपके फेफड़ों में फिल्टरेशन की प्रोसेस क्या है, चल रही है। आपका ब्लड तब भी आपके फेफड़ों में फिल्टर हो रहा है। ठीक है, तो जब आपका ब्लड फिल्टर होता है तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वियोलाई में आती है और फिर आप सांस के थ्रू, एक्सपायरेशन के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। जब आप सांस ले रहे हैं तब भी आपके फेफड़ों में क्या है, ये ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो ऐसे फिल्टर होने के लिए कुछ हवा आपके फेफड़ों में होनी चाहिए, क्योंकि ये हवा जो है आ रही है जा रही है, हवा आ रही है जा रही है, उसके लिए भी फिल्टरेशन के लिए भी हवा होनी चाहिए। इसलिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके फेफड़ों में रहता है। ठीक है दोस्तों, रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों रहता है, ताकि आपका जो रास्ता है, ये एयरवे है, ये एल्वियोलाई है, ये ओपन रह सके, ये बंद ना हो जाए। इससे ये हवा आपके फेफड़ों में रहती है और इसे आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप प्रेशर लगा के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, नॉर्मली ये भी आपके फेफड़ों में ही रहता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो आपका ब्लड ये जो फिल्टर हो रहा है, ये गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ये इसी हवा से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तब देखिए जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये हवा नॉर्मली आपके फेफड़ों में होती है। ठीक है, तो आपका जो ये रेजिडुअल वॉल्यूम है प्लस आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये हवा आपके फेफड़ों में रहती है। इन दोनों को हम बोलते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, अब आपका रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, 1.5 लीटर प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 1.5 लीटर, तो 3 लीटर ये आपके फेफड़ों में ये हवा रहती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो मैक्सिमम हवा आप छोड़ रहे हैं और उसके बाद जो मैक्सिमम हवा आप ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हवा जितना आपका फेफड़ा ले रहा है और जितना मैक्सिमम हवा आपका फेफड़ा है, आपका फेफड़ा छोड़ रहा है, इसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। देखिए, जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम अगर आपके फेफड़ों में कम है तो डिस्निया की कंडीशन आपको होती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप सांस लेते भी हैं तो आपको लगता है कि सफिशिएंट हवा जो है हमारे अंदर नहीं गई है। ठीक है, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? अगर ये हवा आपकी बॉडी में कम है तो यहाँ पर ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन लेवल लो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका रेजिडुअल वॉल्यूम कम है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी वाइटल कैपेसिटी कम है, मैक्सिमम हवा आप जितनी ले रहे हैं प्लस मैक्सिमम हवा आप जितनी छोड़ रहे हैं, अगर इस वॉल्यूम में कमी आ जाएगी, वो किस वजह से आएगी? अगर आपके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके फेफड़ों में ऐसी कोई डिजीज़ है जैसे अस्थमा हो गई, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गई, या आपके मसल में प्रॉब्लम है। मसल क्या कर रही है? फेफड़े को एक्सपेंड करने में हेल्प कर रही है। लेकिन अगर आपके मसल में प्रॉब्लम है, आपके एयरवे में प्रॉब्लम है, जो आपका रास्ता है, ठीक है, आपके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी वाइटल कैपेसिटी में क्या है? चेंज आ जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, जो आपके रेजिडुअल वॉल्यूम से लेके जो आपकी मैक्सिमम जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो आपके फेफड़ों में रहता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है जो मैक्सिमम सांस आप अंदर ले रहे हैं और वो आपके फेफड़ों में रहती है। तो यहाँ से यहाँ तक के वॉल्यूम को आप देखिए, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस हो गया आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं लंग कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, लंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कि आपके फेफड़ों का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये डिपेंड करती है एज पे, जेंडर पे। ठीक है, आपका फिजिकल जो बिल्ड है वो कैसी है। ठीक है, देखिए, मेल्स में लंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे कोई लंबा है हाइट में, ठीक है, हट्टा कट्टा है, ठीक है, जैसे आप खली को ले लीजिए एग्जांपल। ठीक है, तो खली की लंग कैपेसिटी में और हमारी लंग कैपेसिटी में क्या है? फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, उनकी शारीरिक जो बनावट है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एज पे, जेंडर पे और फिजिकल बिल्ड पे। आपकी फिजिकल बिल्ड कैसी है उस हिसाब से लंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो आपके एथलीट हैं उनकी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उनकी लंग कैपेसिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो रेजिडुअल वॉल्यूम से लेकर मिनिमम एयर जो आपके फेफड़ों में रहती है, वहाँ से लेकर जो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम होता है, जितनी मैक्सिमम हवा आप अंदर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं लंग कैपेसिटी। ठीक है, जो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से लेकर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जितनी मैक्सिमम हवा आप लेते हैं और मैक्सिमम हवा आप छोड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी डिपेंड करता है कि आपके फेफड़े कितने हेल्दी हैं। अगर आपके फेफड़ों में कोई डिजीज़ है या मसल में कोई डिजीज़ है तो वाइटल कैपेसिटी में चेंज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये क्या होता है? ये आपके फेफड़ों में ही रहता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कमी आती है तो समझ लीजिए आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बॉडी में क्या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पर ब्लड क्या है? फिल्टर नहीं हो पाएगा, गैस का एक्सचेंज अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डिपेंड करता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी है, वाइटल कैपेसिटी कितनी है, लंग कैपेसिटी कितनी है। अब मान लीजिए रेजिडुअल वॉल्यूम है जो आपका वो 1.5 लीटर है। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1.5 लीटर है, प्लस टाइडल वॉल्यूम कितना है? हाफ लीटर है, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो आपका 2.5 लीटर है। तो टोटल आपका 6 लीटर हो गया। तो जो लंग कैपेसिटी होती है, नॉर्मल लंग कैपेसिटी होती है, वो 6 लीटर होती है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मल हेल्दी लंग्स होते हैं। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? देखिए, 1.5 लीटर ये आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम आपका हाफ लीटर हो गया, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका 2.5 लीटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 4.5 लीटर वाइटल कैपेसिटी है। इससे पता चलता है कि आपका नॉर्मल
जो लंग्स हैं वो हेल्दी हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसके पाथवे की। ठीक है, कैसे कैसे ये हवा हमारे फेफड़ों तक जाती है। देखिए, जब आप नाक से सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, तो ये पाइप आपका क्या है, ऐसे आता है। ठीक है, ये आपकी नोज़ है। तो यहाँ से जब आप हवा अंदर ले रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स। ठीक है, अब ये आपका माउथ का पार्ट है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये नेज़ोफेरिंग्स से यहाँ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ये आपका है ओरोफेरिंग्स, जो माउथ का पार्ट आपका कनेक्ट हो रहा है। फिर ये नली क्या है, ये नीचे जाती है और यहाँ से ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जो आपका ये पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, इसे हम बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। फेरिंग्स का जो निचला पार्ट है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं ईसोफेगस, जो आपका फूड पाइप है, जहाँ से आपका खाना क्या है, आपके स्टमक में जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये डिवाइड हो गया। ये है आपका लैरिंग्स, जो आपका विंड पाइप है, जहाँ से आपकी हवा अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये पत्ती के शेप का ये क्या कार्टिलेज होता है, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे ही आप खाने को अंदर लेते हैं तो ये जो लैरिंग्स है इसको क्लोज कर देता है, ताकि आपका जो खाना है और पानी है वो उस पाइप में ना जाए। तो वो क्या होता है, हाइपोफेरिंग से होते हुए नीचे इसोफेगस में जाता है और आपके स्टमक में जाता है। तो इस तरीके से ये हवा आपकी नीचे जाती है। अब ये लैरिंग्स क्या है, इसका जो ये निचला पार्ट है इसे ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, और एक ट्रैकिया फिर क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये आपके फेफड़े हैं। ठीक है, अब जैसे ये फेफड़े में ये ब्रांचेस एंटर करती हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस की ये छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और ब्रोंकियोल्स के निचले पार्ट पर ये बलून शेप जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पर हमारी गैस का एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके से ये हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स से होते हुए, ये एपिग्लॉटिस से, यहाँ से लैरिंग्स से, ट्रैकिया से, और ये फेफड़े में जाती है। और जो आप खाना खाते हैं वो ओरोफेरिंग्स से, हाइपोफेरिंग्स में, ईसोफेगस से होते हुए ये फिर आपके स्टमक में जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपका एयरवे है। ठीक है, ये जो रास्ता है आपका, वो इस तरीके से आपकी हवा आपके फेफड़ों में जाती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लंग डिजीज़ के बारे में, यानी आपके फेफड़ों में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।